हेलो स्टूडेंट्स। इस नई वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, पार्ट 5। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। फर्स्ट, रीजनल स्टडीज़, एरियल स्टडीज़ comprising macro, meso and micro regional studies. Second, regional planning comprising country, rural and town urban planning. Third, regional development. And fourth, regional analysis. अगर हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करें रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, तो नंबर 1 पे रीजनल स्टडीज़ या फिर एरियल स्टडीज़ के बारे में लिखा है। अब वो रीजन हमारा मैक्रो रीजन भी हो सकता है, मीज़ो रीजन भी हो सकता है और माइक्रो रीजन भी हो सकता है। यानी कोई एक बड़ा सा रीजन भी हो सकता है, मीडियम साइज़ का रीजन भी हो सकता है और एक छोटा सा रीजन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो एक रीजन की प्लानिंग करना या फिर उसमें हम एक कंट्री की प्लानिंग भी कर सकते हैं, किसी रूरल एरिया की प्लानिंग, किसी टाउन एरिया की प्लानिंग या फिर अर्बन प्लानिंग। थर्ड, रीजनल डेवलपमेंट, किसी रीजन की जब प्लानिंग कर लेंगे तो उसको डेवलप करने के बारे में सोचेंगे और लास्ट में रीजनल एनालिसिस, उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, 2 एस्पेक्ट कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। फर्स्ट, फिलोसफी। सेकंड, मेथड्स एंड टेक्निक। कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 2 कॉमन एस्पेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, फिलोसफी और मेथड्स एंड टेक्निक। फ़िलोसफ़ी की अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल थॉट, सेकंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इकोलॉजी। अगर मेथड्स एंड टेक्निक्स की हम अगर बात करें तो सबसे पहले कार्टोग्राफी मींस आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, वी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सी फील्ड सर्वे मेथड्स, डी geoinformatics comprising techniques such as remote sensing, GIS, GPS, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। एटमॉस्फेयर में हम इंक्लूड करेंगे स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स एक्स्ट्रा। थर्ड, हाइड्रोस्फेयर include oceans, sea, lakes and associated features with water realm. Fourth, biosphere, life form including human beings and microorganism and their sustaining mechanism, food chain, ecological parameters and ecological balance। तो ये 4 सब ब्रांचेस जो हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जहाँ बताया है। इसमें लिथोस्फेयर में हमारा क्या हम स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्फेयर में क्या इंक्लूड किया जाएगा, बायोस्फेयर में क्या इंक्लूड किया जाएगा, वो हमने इसमें आपको बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो ये डेफिनेशन है, ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये डेफिनेशन जो है रिचर्ड हार्टशोन की है। स्टूडेंट आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और आपको किसी ऑथर के नाम या किसी ज्योग्राफर के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये डेफिनेशन किन के द्वारा दी गई है। सेकेंड, ज्योग्राफी स्टडीज़ द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये डेफिनेशन है हेटनर के द्वारा। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। स्टूडेंट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5
इस चैप्टर के ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन समझे होंगे तो आप इनका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द स्कॉलर हु कंसीडर्ड ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर ए हेटनर, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड हार्टशॉन, ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल एंड ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो इन सब में अगर हम आंसर देखें तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड हार्टशॉन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है वेयर, ऑप्शन नंबर बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी वाई एंड ऑप्शन नंबर डी व्हेन। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा ऑप्शन नंबर बी व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इन ए रीजनल अप्रोच ए फिनोमिना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज ए होल and then the topologies are identified. Second, in systematic approach, world is divided into regions and phenomena in a region are studied in a holistic manner. Which of the above the statements are correct? Option number A, only one. Option number B, only two. Option number C, both first and second. And option number D, none of the above. तो इसका आंसर इस प्रकार है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, बायोजियोग्राफी इज ब्रांच ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। सेकेंड स्टेटमेंट, बायोजियोग्राफी हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू इंटरफेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी only second is correct, option number C both first and second is correct, option number D none of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। अटेम्प्ट स्पेशियल सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका आंसर बायो जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग हार्शनेस ऑफ लेबर, इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोवाइडेड लेजर टू ह्यूमंस। तो इसका आंसर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ए फिलोसफी को पेयर्ड किया गया है ज्योग्राफिकल थॉट्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बॉटनी, फाइटो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इन अगर 4 ऑप्शन में देखें तो जो इनकरेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।